आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक पिंड का भार 10 किलोग्राम है। ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर मापे गए इस तरह से उनके भारों में अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। जहां पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या का मान 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर हमें दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी के लिए वो स्थिति दिखाते हैं जहां ध्रुव और भूमध्य रेखा स्थित होती है। पहले तो हमने पृथ्वी की स्थिति को समझाया हुआ है कि पृथ्वी इस तरह से एक तरह से गोलाकार पिंड के रूप में होती। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने ही अक्ष के परितः, ये जो उसका अक्ष दिख रहा है ऊर्ध्वाधर अक्ष, जिसे हमने ले लिया वाई वाई के रूप में, ठीक है, वाई वाई डैश, चलिए हमने उसे ले लिया है। तो वाई वाई अक्ष डैश के परितः वो क्या करती है, घूर्णन करती है किसी निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से, ये हमने मान लिया। तब इस तरह कोणीय वेग उसके हम घूर्णन काल को देखें तो घूर्णन काल भी कुछ इसी दिशा पर होगा। घूर्णन काल क्या बताता है कि वो एक चक्र पूर्ण करने में या परिक्रमा स्वयं के अक्ष के परितः घूमने में या घूर्णी गति पूर्ण करने में कितना समय लेती है, तो टी के रूप में उसे व्यक्त किया जाता है। ये हम जानते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ से होती है, ये पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर वहां पर क्या करती है, घूर्णन करती है, ये हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पृथ्वी के लिए केंद्र उसको ओ हमने माना, तो देखिए ऊर्ध्वाधर जो स्थितियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ध्रुव। ध्रुव या इन्हें ही कहा जाता है पोल्स। ठीक है, तो ये हमें जैसा कहा गया है ध्रुवों के लिए या पोल्स के लिए, तो ये हमें पोल्स दिख रहे हैं। इस तरह यदि हम देखें उसके पृथ्वी के लिए उसके तल पर, पृथ्वी के लिए तल हमें क्या दिख रहा है, पृथ्वी के लिए तल ये हिस्सा दिख रहा है। तो ये हिस्सा जो होता है उसे हम रेखा के रूप में यदि देखें तो इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या कहते हैं इक्वेटर। अब देखिए, कोई भी वस्तु पृथ्वी की सतह पर उपस्थित होती है तो हम उसके लिए उसकी स्थिति की तुलना कहाँ से करते हैं, केंद्र से। केंद्र से कोण बनाते हुए कहाँ से, निरपेक्ष रूप से विषुवत रेखा से हम उसके कोण को देखते हैं। मान लीजिए वस्तु वहां पर से केंद्र से ये बिंदु पी पर उपस्थित है। बिंदु पी हमने क्या ले रखा है, बिंदु पी को इस तरह से व्यवस्थित कर रखा है। इस तरह विषुवत रेखा से उसके द्वारा बनाया गया कोण लैम्डा के रूप में प्रदर्शित होता है। इस तरह से हम कुछ एक सूत्र की सहायता से, मतलब सूत्र वहां पर क्या होगा, सूत्र किसी भी स्थिति पर पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी हम लिख लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे प्रदर्शित, डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के मान ऋण यहाँ पर ओमेगा वर्ग आर, और ये बनता है कॉस वर्ग लैम्डा के रूप में। अब देखिए ये लैम्डा हमें क्या बता रहा है, लैम्डा हमें देखिए वो विषुवत रेखा की स्थिति पर होगी कि पोल के या ध्रुव के मध्य होगी या ध्रुव पर होगी, ये हमें जानना होगा। विषुवत रेखा की स्थिति पर होगी तो लैम्डा का मान हम कहाँ से देख रहे हैं, लैम्डा का मान यदि विषुवत रेखा से निरपेक्ष रूप से यदि हम देख रहे हैं, तब विषुवत रेखा पर इसका मान यदि हम देखें तो समीकरण इसे फिलहाल तो एक ले लेते हैं हम। अब पहला हमारे पास मान होगा विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर ये स्थिति कैसे होगी, देखिए हमने देखा कि कॉस यहाँ पर लैम्डा का मान, लैम्डा का मान हमारे पास कितना, लैम्डा का मान यहाँ पर होगा 0, तो कॉस यहाँ पर 0 होगा, तो कॉस 0 का मान 1 होगा। इस तरह से इसका मान क्या बनेगा हमारे पास, जी डैश बराबर यहाँ पर मान बनता है जी ऋण ओमेगा वर्ग आर के रूप में। तो ये हमारे पास मान बनेगा विषुवत रेखा की स्थिति पर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का। तो इसे हम फिलहाल लेते हैं समीकरण 2 के रूप में। और देखिए इसे यदि हमने भार के रूप में लिखना है, ठीक है, भार के रूप में लिखना है, हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष में m का गुणा कर देते हैं। ये बनता है m जी डैश के मान हमारे पास बनते हैं m, और ये बनता है जी ऋण ओमेगा स्क्वायर आर के रूप में, इसका मान यहाँ पर हमारे पास मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया विषुवत रेखा पर वस्तु का भार। अब हम किस पर देखें, दूसरी स्थिति हमारे पास होगी ध्रुव पर, तो ध्रुव पर इसे क्या लिखें, ध्रुव पर हमने इसे लिखा तो इसका मान बनता है जी डैश के रूप में, जी डैश के रूप में यहाँ पर जी, और यहाँ पर हम ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ पर होगा। और कॉस लैम्डा का मान यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव पर उसकी स्थिति क्या होती है, देखिए विषुवत रेखा से ध्रुव तक के ये जो कोण है वो है 90 अंश का, तो अभी लैम्डा का मान अब 90 अंश होने वाला है, तो हम इसे क्या लिखें, हम इसे कॉस स्क्वायर 90 अंश लिखते हैं। तो कॉस 90 का मान कितना होता है, वो 0 होता है। इस तरह हमें जी डैश का मान क्या मिलेगा, जी डैश का मान जी के बराबर आएगा। ध्रुव पर है इसलिए हम इसे जी वन डैश कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमें गुरुत्वीय त्वरण के मान उस स्थिति पर या उस सतह पर मिले जहां पर ध्रुव मौजूद होता है। अब यही हम क्या देखने वाले हैं, यही हम यदि भार को देखें तो भार को क्या लिखा जाएगा, दोनों पक्षों में m का गुणा किया हमने, तो m जी वन डैश के रूप में, और इसका मान बनता है m जी के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर जो मान बने, अब दोनों की तुलना हमें करनी होगी, तो भार में कमी कितनी हुई है वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखें, हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, भार में कमी हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, इसे डेल डब्ल्यू के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मान क्या होगा यहाँ पर m, पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं कहाँ से, पहले ध्रुव पर, तो एम जी वन डैश के रूप में, और यहाँ पर मान बनता है एम जी डैश के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर एम जी डैश का मान कितना होता है, एम जी डैश का मान यहाँ पर एम जी होगा, और एम जी
mg1 डैश का मान यहाँ पर mg होगा और mg डैश का मान केवल यदि हमने देखा तो ये mg और ऋण ऋण क्या हो जाते हैं धन m यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर r के रूप में इसका मान बनेगा। अब हमें यहाँ पर डेल w का मान निकालना होगा, तो इसका मान क्या होता है, ये दोनों कट जाएंगे मान। m का मान हमारे पास कितना 10 किलोग्राम पर है, ठीक है। और ओमेगा का मान हम देखें तो ओमेगा क्या बताता है, ओमेगा यहाँ पर कोणीय आवृत्ति को, तो कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग जो होता है 2π/t के यहाँ पर अनुपात के बराबर होता है। स्क्वायर है मतलब हम इसे लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर के रूप में और नीचे हम इसे टी स्क्वायर के रूप में, गुणा आर का मान हमें कितना दिया है 6.4 गुणा 10 की घात 6 के रूप में, ठीक है। इतने सारे मान हैं हमारे पास। तो डेल डब्ल्यू का मान मतलब भार में कितनी कमी हुई वो हमें निकालना है। 10 हमने लिया। अब देखिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के लिए उसका आवर्तकाल हमें देखना होगा। 4 हमने ले लिया, इसे 3.16 हमने लिया, माफ कीजिए 3.14 और इसका हमने कर दिया वर्ग। ऊपर है 6.4 गुणा 10 की घात यहाँ पर 6। अब यहाँ पर भाग देखें तो हमारे पास कितना आएगा, नीचे यहाँ पर टी वर्ग का मान, टी हमारे पास कितना 24 गुणा 60 गुणा 60 के रूप में, और इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे यहाँ पर वर्ग, ठीक है। इस तरह से होगा इसका मान। तो डेल डब्ल्यू का मान हमारे पास कितना आता है, हल किया हमने तो ऊपर हमारे पास मान बनते हैं, यहाँ पर देखिए बाकी को हमने हल किया तो 256, 10, 4 और 6.4 को, और यहाँ पर 3.14 को हल किया तो 9 हमारे पास बनता है 8 6 के रूप में, गुणा हमारे पास 10 की घात 6 है। नीचे हम देखें इसके मान को तो यहाँ पर क्या आता है, इसे हमने हल किया तो ये हमारे पास नीचे हम इसे लिखें 7 4 6 के रूप में, और ये 4 9 6 यहाँ पर होगा मान, गुणा हम लिखते हैं इसे 10 की घात 4 के रूप में, ठीक है। कुछ इस तरह से ये मान बना हमारे पास। तो डेल डब्ल्यू का मान हमारे पास कितना आता है हल करने के बाद, इसका मान आता है 2524.0576 के रूप में, और नीचे हम इसके मान को देखें तो ये हमारे पास 74649 के रूप में प्राप्त होता है, और ऊपर हमने क्या किया 10 की घात 2 लिख लिया। तो डेल डब्ल्यू का मान इस तरह हमारे पास कितना आएगा, इसे हल करेंगे तो इसका मान हमारे पास, और इसका मान हमें मिलेगा 0 यहाँ पर 34 के रूप में। ये किस में होगा, ये होगा न्यूटन पर। तो जो भार का मान हमें प्राप्त हुआ है वो न्यूटन पर है, ठीक है। और अगर हम इसे और क्या लिखें, अगर हम इसे लिखना चाहते हैं किलोग्राम के रूप में, अगर हम इसे देखिए डेल डब्ल्यू बराबर अगर लिखना चाहें तो 0.34 हम इसे लिखेंगे किलोग्राम भार के रूप में, ठीक है। तो ये किलोग्राम भार ही न्यूटन होता है जो भार को किलोग्राम के रूप में दर्शाता है, किलोग्राम भार के रूप में, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।